हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत होती है चाय से। यहाँ मैंने चाय बिठा दिया था, उधर मैंने चावल बनाया। फिर आज मैं सोच रही थी कि मटर और निमोने की सब्ज़ी बनाऊँ। तो वही निमोने की सब्ज़ी बनाने के लिए रेसिपी मैंने रेडी कर ली थी पहले ही। वीडियो शूट करने से पहले मैं सारी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। उसके बाद छोटा छोटा वीडियो क्लिक कर लेती हूँ। फिर मैं जैसे निमोना बनाती हूँ तो उसमें मान लीजिए हम चटनी जो होता है ना उससे बनाते हैं। तो धनिया, लहसुन, मिर्च, अदरक का पेस्ट बना के रख लिया। फिर मटर का दरदरा सा पेस्ट बनाया। फिर आलू को लंबे स्लाइस में काट रखे थे तो उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। जैसे कि आलू फ्राई हो जाते हैं तो उसको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है। तो हाफ जैसे आधा पक जाता है वैसे हम आलू को आधा पूरा फ्राई कर लेते हैं। ऐसे सारे आलू को फ्राई कर लिए थे हम। उसके बाद फिर उसी जैसे कि जो तेल उसमें बचा रहता है उसी में हम मटर को दरदरा पिसा हुआ मटर उसमें डाल के मटर को फ्राई करके निकाल लिए। फिर तड़का लगाएं। तड़का लगा के फिर हम उसमें जो धनिया और क्या कहते हैं धनिया, लहसुन, हरी मिर्च की जो पेस्ट थी उसको डाल के भून लिए थे। हम तो ऐसे ही ज़्यादातर बनाते हैं निमोना, क्योंकि हमको ऐसे ही पसंद आता है। हाँ, ये है कि इसमें मैंने कोई और अलग से मसाले ज़्यादा नहीं डाले। जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, बस वही सब डाले हैं। फिर उसके बाद हमारी जैसे नमक तो हम ज़्यादातर सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, तो वही यूज़ किए हैं। फिर इसके बाद इसको थोड़ा भून लेते हैं हम। ऐसे जैसे कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ यार, उसमें क्या है। फिर मटर को भी उसमें डाल दिए, मटर को भी डाल के जैसे भून लेते हैं साथ में। मटर भी साथ में भून जाता है तो इससे थोड़ा मटर सॉफ्ट भी हो जाता है और मसाला भी भून जाता है। वही चीज़ है यार, और क्या। फिर उसके बाद जो था वो आलू और मटर का जो था उसको सब्ज़ी में डाल के फिर ऐसे ही उसको भून के जैसे मुझे आता है वैसे मैं बना देती हूँ। ऐसे कोई मैं बहुत बड़ी वो नहीं हूँ। फिर जाके उसमें थोड़ा बहुत जितना मेरे को ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालती हूँ। फिर और उसमें लास्ट में मैंने क्या डाला था, गरम मसाला पाउडर। हाँ, फिर उधर सब्ज़ी पक रही थी। फिर मैं इधर रोटी भी सोची कि रोटी बना लूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग थे नहीं, बस 2 ही लोगों के लिए रोटी बनानी थी। तो फिर मैं उधर आटा लगाने लग गई। आटा लगा के फिर मैंने कहा फिर यार क्या करना है, जल्दी जल्दी रोटी बना ही लो, और क्या है। ठंड का टाइम है, वैसे ही दिन बहुत जल्दी कट जाते हैं 12 बज जाते हैं यार, ऐसे ही घर के काम में ही लगे लगे रह जाते हैं। तो इधर मैं क्या करती हूँ, पहले लोइयाँ बना लेती हूँ, आटे की लोइयाँ। फिर इसके बाद रोटी को जैसे कि बेल लेते हैं। फिर बेल के हम तवे पर उसको सेकते हैं। सेकने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, जिसको आता है उसको आ ही जाता है, जिसको नहीं आता वो भी सीख लेता है। और क्या, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है खाना बनाना। मेरे को भी बनाते बनाते ही आ गया सब कुछ। फिर क्या, रोटी बना लिए थे और इधर बाबू को भी देखना था। मैं किचन के काम के साथ बाबू को भी देख लेती हूँ और घर का काम भी कर लेती हूँ। मेरे लिए कोई वो नहीं है ज़्यादा। फिर इधर हमारी रोटी भी बन के तैयार ही हो रही थी। फिर मैं सोची कि इसके पापा से बात कर लेती हूँ। तो नहीं जा रहा था उनको, तो मैंने कहा चलो रोटी बना ही लो यार। फिर मैंने रोटी भी धीरे धीरे करके एक एक ही करके जो भी है जैसे बन जाता है, कोई वो नहीं है। उसमें बाबू को भी देखना रहता है, मालिश भी करना था उसका। मालिश में थोड़ा लेट हो रहा था, मैंने कहा फटाफट खाना बना लेती हूँ। फिर क्या, रोटी बन ही गया था। फिर चावल चढ़ा दिया और चाय भी मेरा इधर बन के रेडी हो गया था। मैंने कहा पहले गरम गरम चाय ही पिला दे सबको। तो घर तो कोई था ही नहीं, कौन था, मम्मी थी, हम थे और भैया थे बड़े वाले। तो बस यही 3 कप चाय बनाया और जैसे कि चाय पी रहे थे लोग, पी लिए। फिर उसके बाद हम कि थोड़ा जो हमारा काम है उसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ता है ना बीच बीच में, क्योंकि वो मेरे पास ही ज़्यादा रहता है। हाँ, सबके पास चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कहते हैं ना कि बच्चे मम्मा के पास ही ज़्यादा रहते हैं, तो वही चीज़ है। हाँ, फिर मेरा खाना बन के रेडी भी हो गया था, मैंने किचन भी क्लीन कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने कही यार ठंड का टाइम है ना, तो धूप नहीं होता है जल्दी। तो मैंने कहा यार थोड़ा उजाला दिख रहा है, चलो जो कपड़े हैं वो सबको मैं छत पे डाल आती हूँ। तो वही सारे कपड़े लेके गई छत पे। जैसे देखा, मैंने कहा यार मौसम तो बहुत धुंधला ही है, धूप है ही नहीं। फिर भी क्या करना है, हवा चल ही रहा था, कपड़े तो वैसे ही ड्रेन है, सूख जाएंगे। तो सारे कपड़े डाल दिए थे। फिर मैं कही चलो नीचे, अब बाबू को मालिश भी करना है। तो मालिश मैंने कहा यार ठंड का टाइम है, बस पैर में कर देती हूँ। तो वही बस उसको पैर में मालिश कर दिया बाबू को। जैसे ही तो मालिश मेरे से करा लेता और किसी से नहीं कराता है वो।
हाँ मम्मा का प्यारा है ना, इसलिए मम्मा से मालिश कराता है। फिर उसको जो होता है भूख लगने की, जैसे उसको हम दवाई पिला रहे थे, खाना खाता नहीं है ना, तो ये जब से पी रहा है तब से थोड़ा खाना खा लेता है बाबू। तो वही उसको मिट्टी बोलते हैं, तो उठ के मतलब बैठ जाता है मिट्टी पीने के लिए। फिर उसके बाद थोड़ा मतलब खेल लेता है जैसे अपने रूम में यार बेड पे खेल लेता भी। तो उसके बाबा आज है नहीं घर पे, तो नहीं तो बाबा के साथ रहता है ज़्यादातर। फिर उसके बाद खेल ही रहे थे बाबू, मतलब मेरे साथ ही मैं थी ही। ऐसा हम जैसे कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं ना, तो ऐसे मम्मा साथ में रहती हैं कार्तिक के। हाँ मेरे बाबू का नाम कार्तिक है। फिर ये अपना सामान देखते हैं, खेल लेते हैं। फिर जैसे मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद मैं खाना भी खा लेती हूँ, जैसे कि मतलब बाबू को पहले देखने के बाद ही खाते हैं। फिर वही जो बनाए थे वही निकाले, फिर उसको खाएँ। काफ़ी अच्छा बना था, क्योंकि ठंड में ही अच्छा लगता है, मतलब फ्रेश मटर मिलते हैं उसी के निमोने।